नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है और हम पर बुलडोजर क्यों भाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से केस बरामद, ममता बनर्जी बोली फंसाने की हो रही है साजिश। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह जी है दोस्तों, आपको बता दें एक दिन के लिए निलंबित हो गए हैं। संजय सिंह को जो है दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से वेंकैया नायडू ने फटकार लगाई, लेकिन संजय सिंह ने एक तरीके से इनकी असलियत दिखा दी है कि ये लोग कैसे भाजपा के पिट्टू हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती, जी हाँ कोबरा फिर से एक बार दोस्तों फुंकारा, बोले फिलहाल टीएमसी के 21 नेता हमारे संपर्क में है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी ने, जी हाँ बोला शिव सैनिक पर बड़ा हमला, बोले शिवसेना हमारी थी, हमारी और हमारी ही रहेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ले सकता है फ्री की योजना में बड़ा फैसला, जी हाँ इस पर सुनवाई भी हुई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मीडिया बना कंगारू, 2024 में मोदी की सरकार का जाना तय, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें राजीव शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश में कहा यहाँ के युवाओं को मिलेगी पक्की नौकरियां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने गुजरात में भाजपा कार्यालय के बाहर किया जमकर प्रदर्शन, बोले जहरीली शराब से मर रहे गुजरात में लोग, लेकिन गुजरात पुलिस झूठ बोलने में लगी। बताएंगे दोस्तों कैसी आखिरकार गुजरात में शराब बंदी है जो शराब पी पी के भी लोग मर रहा है। वहीं पर ईडी कर रही है दुरुपयोग, लगातार सोनिया गांधी को परेशान, जी कांग्रेस ने किया दोस्तों सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ईडी आतंक मचा रही है देश में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को दोस्तों उनकी असलियत याद दिलाते हुए कहा कि कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, कावड़ यात्रा वालों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर क्यों भाई। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वह देश के मुसलमान को सेकंड क्लास बना दे या फिर इस देश के मुसलमान को खत्म कर दे। आपको बताते चले दोस्तों आज जो देश में भाईचारे की एक मिसाल होना चाहिए उस मिसाल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए दोस्तों ये बात हम लोगों ने कई बार देखी है कि देश में जिस तरीके की चीजें चलती हैं उसको लेकर आए दिन सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है इसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आप देखिए दोस्तों कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं वैसी का कहना है, लेकिन मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, मुस्लिमों के घरों को रोन दिया जाता है और ये पहली कार्रवाइयां नहीं है दोस्तों, हर जगह ऐसा ही होता है। आप देखिए जहां जहां पत्थरबाजी होती है या फिर हिंसा होती है तो वहां पर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, उनके नाम दे दिए जाते हैं और बाकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाती है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों के देश में लगातार एक जो आतंक का माहौल पसार रही है बीजेपी, उसके ऊपर ओवैसी ने हमला बोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की, लेकिन देश में दोस्तों लोकतंत्र रहेगा और हमेशा रहेगा, इसलिए रहेगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज है कल नहीं होगी। देखिए दोस्तों मैंने पहले भी कहा है फिर कहूंगा, भले ही बीजेपी जगह जगह अपनी सरकारें बना ले, भले ही सरकार गिराकर दोस्तों अपनी सरकार खड़ी कर ले, लेकिन एक सच्चाई ये है दोस्तों के देश में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा आने वाले समय में। आपको बता दें दोस्तों एक बार आपको याद होगा कि जब 1984 या शायद 62 का ये मामला है दोस्तों, जब जो है यहाँ पर जो राहुल गांधी की दादी थी दोस्तों इंदिरा गांधी, उन्होंने 29 जगह की सरकारें गिराई थी और कहीं ना कहीं राजनीति जो मोदी की राजनीति है उससे प्रेरित दिखाई दे रही है। आपको बता दें इंदिरा गांधी की राजनीति से कहीं ना कहीं मोदी सरकार प्रेरणा लेकर बैठे हुए हैं, वो पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। विपक्ष सिर्फ दोस्तों विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष का मतलब होता है आम जनता की आवाज। अगर विपक्ष ना हो दोस्तों तो बीजेपी अपनी मनमानी करे, और यकीन मानिए विपक्ष की सरकार होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर सरकारें विपक्ष की रहेंगी तभी बीजेपी
बीजेपी दोस्तों तान में रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ईडी और मीडिया का कंगारू मीडिया बन चुकी है अभी ये। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी ने इस मीडिया के ऊपर हमला बोल दिया है। दीदी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से मीडिया फैसले ले रही है वो उस फैसलों को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि दरअसल मीडिया जो है वो अब मीडिया बना कंगारू, 2024 में मोदी सरकार होगी साफ। ये ममता बनर्जी का कहना है। आपको बता दें ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती हैं, वो आए दिन बीजेपी के खिलाफ चीजें बोलती ही रहती हैं, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी एक तरीके से उजागर है। इस तरीके से देश में जो चल रहा है, खास कर जो देश की परिस्थितियां हैं दोस्तों वो साफ साफ देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ये जान चुके हैं कि इस वक्त देश का माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों आज जो देश में एक एजेंडा चलाने का काम कर रही है, उसको लेकर भी देश में आवाजें उठती रहती हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ममता बनर्जी हैं वो ईडी को लेकर हमेशा सवाल उठाती रहती हैं, और इस बार फिर से एक बार ईडी को लेकर कई सवाल उठाए गए। समस्या सिर्फ ईडी की नहीं है, समस्या दोस्तों देश में आज जिस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है ईडी के जरिए, उसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। दीदी ने कहा कि फिलहाल भले ही सरकारें बदलती रहे, सरकारें दूसरी आती रहे, लेकिन हमारे ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का काम किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में कई तरीके की सरकारें बनती रहती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, और यही कारण है जो जनता भी दो तरह की होती है। एक जनता वो होती है जो सोचती है कि जैसा चल रहा है चलने दो, और एक जनता वो होती है दोस्तों जिसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र या फिर देश में जो हो रहा है उसकी चिंता रहती है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर इससे पहले जितने भी लोग आए, जिन्होंने सरकारें रही, जिन्होंने तानाशाही की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे हैं। और एक बार ये फिर से दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के ऊपर खास कर कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी के ऊपर ईडी का शिकंजा कस चुका है। आपको पता हो कि ममता बनर्जी के दो बड़े दिग्गज नेताओं को जो यहाँ पर ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो मुखर्जी हैं दोस्तों उनको सीधा सीधा गिरफ्तार किया गया, पार्थ चटर्जी को, ये कहकर के भैया इन्होंने जो है शिक्षा भर्ती में घोटाला किया है। इनकी करीबी जो है दोस्तों उनके घरों पर दो जगह जो यहाँ पर छापे पड़े, और दोनों जगह जो यहाँ पर के बताया जा रहा केस मिला है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी का कुछ और ही आरोप है। टीएमसी का साफ साफ कहना है कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर उन लोगों को फंसाने का काम कर रही है। अब ये पता नहीं कि ये सच है या नहीं दोस्तों, लेकिन फिलहाल जो ममता बनर्जी की तरफ से बात की जा रही है वो झुटलाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि इन दिनों जो रवैया बीजेपी का देखने को मिल रहा है वो साफ साफ देखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से उभरे। जी आपको बता दें कोबरा एक बार फिर से जाग गया। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने किया है दावा कि ममता बनर्जी के 21 विधायक हैं उनके संपर्क में। आपको बताते चले दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा सीधा सीधा जो है यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का कहना है। आपको बता दें मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने उनको रगड़ रगड़ के हराया, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की काफी फजीयत भी हुई। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने जो डायलॉग बोले थे वो उनके ऊपर फिट नहीं बैठे। उन्होंने कहा था कि हमें पानी वाला सांप ना, हमें कोबरा छे और हमें फुंकार है। तो लेकिन दोस्तों जिस तरीके के डायलॉग बोले गए थे और डायलॉग की डिलीवरी काफी डिले लग रही थी, और ये साफ दिखाई दे रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती बोल कुछ और रहे हैं और वो कुछ और रहा है। और यही कारण है जो अब मिथुन चक्रवर्ती के ये बड़े दावे की खंडन किया है टीएमसी के नेताओं ने। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि फिलहाल मिथुन दिन में सपने देख रहे हैं, ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। आपको बताते चले डेरेक ओब्रायन ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल सरकार का जो रवैया है खास कर आम जनता की तरफ, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं देश का जो माहौल दोस्तों चेंज किया है, और उसको लेकर भी टीएमसी लगातार हमलावर है। खास कर आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उथल पुथल मच चुकी है, और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहरा रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पूरी तरीके से जो यहाँ पर चुनाव हारेंगे और वो सत्ता से बाहर भी हो जाएंगे।
अब ये बात कितनी सच्ची और कितनी नहीं दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय सिंह हुए संसद से निलंबित। वेंकैया नायडू ने दोस्तों उनको एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार ये सवाल उठते चले जा रहे हैं कि बीजेपी जो कार्रवाइयां कर रही है वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको बताते चले दोस्तों, सिर्फ संजय सिंह की बात नहीं है कि संसद से उनको एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई शब्दों को अशब्द ठहरा दिया था और उन पर रोक लगा दी थी। आपको बताते चले दोस्तों, अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इस मामले के बढ़ने के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े भी हो गए हैं। इसलिए हो गए दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, दरअसल यहां पर इस देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। और वो माहौल क्या है दोस्तों, ये आप भी समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने में लग गए हैं। आपको याद हो दोस्तों, इस वक्त जो विपक्ष है वो महंगाई के मुद्दे पर बात करना चाहता है, लेकिन बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करने दे रही। अब संजय सिंह ने आपको बता दें संसद के बाहर भयंकर हंगामा किया। संजय सिंह ने उन 28 लोगों की जिनकी दोस्तों गुजरात में जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, उनका मुद्दा उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में झूठ फैला रही है। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग हमारी दिल्ली को बदनाम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पर शराब की तस्करी होती है, उनके गुजरात में बाकायदा जहरीली शराब बेचकर लोगों की जानें ली जा रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी फंसी है। इसलिए बुरी फंसी है कि वो कांग्रेस जो है दोस्तों, सॉरी, जो आम आदमी पार्टी है उसे घेरने में लगी थी बीजेपी, लेकिन उल्टा इनके गुजरात में ही कांड हो गया। और गुजरात में आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, शराब पर बैन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शराब बिक रही है। और ऐसी वैसी शराब नहीं बिक रही दोस्तों, बल्कि जहरीली शराब बिक रही है, जिससे कि 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल बीजेपी आखिरकार कौन सी राजनीति करने की फिराक में है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी जो कर रही है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले कि इस देश को दोस्तों संविधान के हिसाब से ही चलाया जा सकता है। आप अगर संविधान के खिलाफ जाओगे या संविधान की धज्जियां उड़ाओगे तो देश में आवाजें उठेंगी। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने में लग गई हो, लेकिन दोस्तों कई पार्टियां हैं जो बीजेपी का विरोध कर रही हैं और अच्छी बात है, बीजेपी का विरोध करना चाहिए। संजय सिंह ने साफ कहा कि उनको निलंबित जिस तरीके से किया गया है दोस्तों, मुझे समझ में ये नहीं आता कि वेंकैया नायडू आखिर कर क्या रहा है। वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं या जनता के लिए काम कर रहे हैं? पर इसका आंसर तो साफ है, जो सरकार ने आपको चुना है, आप जाहिर सी बात है उसी सरकार के साथ जो यहाँ पर उसका साथ दोगे और बाकी आम जनता के साथ पक्षपात करोगे। देखिए दोस्तों, सिंपल सी ये बात है कि इस वक्त देश में एक अलग ही तरीके की जो यहाँ पर जो परेशानियां चल रही है, या फिर यूं कहते दोस्तों देश में जो एक माहौल चल रहा है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। मैंने पहले भी आपसे कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा कि देश के संविधान की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है। आज जो देश में हो रहा है दोस्तों वो आपको और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इस चीज को रोकने का दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि बीजेपी की हर एक उस चीज पर रोक लगाई जाए दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों ये चीजें करने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए या फिर आम आदमी की आवाज दबा दी जाए। आप अगर विपक्ष है दोस्तों तब तक ही आम आदमी के मुद्दे हैं, और बीजेपी का सिर्फ एक ही मन चल रहा है, वो किसी भी तरीके से विपक्ष को खत्म करने में जुटी कि एक बार विपक्ष खत्म हुआ कि हम अपनी मनमानी करेंगे, फिर हमारे सामने कोई सरकार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हम हर जगह अपनी सरकार बनाएंगे। और ये राजनीति मोदी जी की साफ दिखाई भी दे रही है, लेकिन मोदी जी ये भूल गए कि ऐसी राजनीति एक बार इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश की थी, बहुत बुरा हाल हुआ था उनका, और वैसा ही हाल अब मोदी सरकार का भी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले ईडी फैला रही है आतंक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ईडी ने आतंक मचा रखा है। जिस तरीके से देश में दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में कई तरीके की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वो देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे। हमने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहेंगे कि इस वक्त देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, और वो माहौल कैसा है दोस्तों ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों ये चीज सामने
सामने आ जाए कि बीजेपी किस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है तो आप भी समझ सकते हैं कि देश का माहौल क्या होगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीजें कर रहे हैं उसको लेकर भी सरकार और विपक्ष में कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है दोस्तों कि दो देश के लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का लोकतंत्र एक तरफ हो चुका है और सरकार एक तरफ हो चुकी है। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो आप, सोनिया गांधी को लगातार बुला रहा हो और इसी को लेकर गुलाम नबी आजाद और दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि बीजेपी जो आतंक पसार रही है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि आज जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां बीजेपी इस तरीके का दुरुपयोग करती है। आप समझिए, जहां इनकी सरकार नहीं होती दोस्तों वहां पर भी ये सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिरकार बीजेपी जिस तरीके की कार्रवाइयां करती है या फिर बीजेपी के ऊपर दोस्तों जिस तरीके की आवाजें उठती हैं, ये देश के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गहरा सदमे की बात है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी ने दोस्तों आज जो देश का एक माहौल चला रखा है या फिर देश में जो माहौल है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी कृपया कर कर ये चीज तो बिल्कुल ही ना करे कि देश का ये जो माहौल है ना दोस्तों इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, इस बात को बार बार दोहराता हूं कि जब तक देश में तानाशाही चल रही है दोस्तों तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जिस दिन दोस्तों देश की तानाशाही खत्म हो गई उस दिन देश में दोस्तों एक अलग ही तरीके का माहौल दिखाई देगा, प्यार मोहब्बत दिखाई देगी। और जाहिर सी बात है, आप किसी एक एजेंडे को सेट कर लेते हो या फिर किसी एक एजेंडे के तहत ये काम करते हो दोस्तों, फिलहाल सरकार का जो एक रवैया है वो रवैये के तहत जनता गुस्सा भी दिखाती है और रोष भी दिखाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीजीआई ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीजीआई ने साफ साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके से मीडिया ट्रायल कर रही है इसको रोका जाए। आपको बता दें सीजीआई एनवी रमन ने कहा कि फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। आपको बता दें एनवी रमन साहब ने कहा कि आजकल मीडिया जो है वो अदालत बन चुकी है और वही फैसले सुनाने का काम कर रही है, जबकि ये गलत है। एनवी रमन ने कहा कि आज जिस तरीके से मीडिया अपने शब्दों को भूलकर खास कर दोस्तों जिस तरीके की एक माहौल चला रही है उसको लेकर देश में एक एजेंडा भी सेट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस बात को ना भूले कि फिलहाल देश की जो एक लोकप्रियता है उसमें कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये भी दोस्तों कि फिलहाल क्या माहौल बन रहा है और क्या माहौल आगे बन सकता है। आप देखिए इससे पहले भी कई सवाल उठते थे बीजेपी पर, लेकिन उन सवालों को दोस्तों रोक दिया जाता था। आज जो एक माहौल बनाया गया है उस माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल देश का जो एक माहौल है और देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी फिट नहीं बैठती। वो कहती कुछ है बीजेपी और करती कुछ है। देश के लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है बीजेपी द्वारा उसको लेकर विपक्ष पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन एकजुटता दिखाती नहीं है। जब दोस्तों एकजुट होने का बात आती है तो ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और दिखावे के लिए एकजुट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों संसद से सड़क तक कांग्रेस का हंगामा। सोनिया गांधी से दोस्तों आपको बता दें तीसरे राउंड की ईडी की पूछताछ हुई खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी के बाद ईडी ने सोनिया गांधी को अपने निशाने पर ले रखा है और दोस्तों सोनिया गांधी से लगातार एक के बाद एक बड़े सवाल भी पूछे जा रहा है। अब जिसको लेकर दोस्तों पूरे देश में कांग्रेस ने हंगामा मचा रखा है। सीधी सी बात है दोस्तों, कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की तानाशाही को चुनौती दे रही है। आपको बता दें देश में दोस्तों कोई और ऐसी पार्टी बिल्कुल नहीं है जो कांग्रेस की तरह बीजेपी से आंख मिलाकर उनके हर सवाल का जवाब दे। हमने आपसे पहले भी कहा था कि देश में एक सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है दोस्तों जो कहीं ना कहीं देश में शांति बनाने का काम कर रही है। और अगर इस तरीके की दोस्तों कार्रवाइयां होती रही या फिर इस तरीके की चीजें होती रही तो सवाल तो उठेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि फिलहाल आज एक परिस्थिति बन चुकी है, उन परिस्थितियों पर रोक लगना चाहिए। लेकिन इस बात को भी दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल उन सारी चीजों पर सरकार का रवैया बदल चुका है और वो रवैया क्या है दोस्तों ये आप बखूब जानते हैं। फिलहाल हम तो आपसे दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि सरकार की जो नीयत है वो खराब हो चुकी है और सरकार जिस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है आम जनता के ऊपर उसके ऊपर भी सवाल उठ ही रहे हैं और आगे भी उठेंगे। जाहिर सी बात है अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो। फिलहाल अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी इसको जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे दोस्तों।